गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस के चैप्टर मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत दूसरी वीडियो लेक्चर में आज हम कुछ इसके एग्जांपल्स को लेकर के चलेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट निम्न फलनों का उनके सम्मुख प्रदर्शित अंतराल के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। f of x is equal to x bracket x plus 3 dot x e raised to minus x by 2, x belongs to minus 3 to g, ये इसका इंटरवल है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने के लिए जो रोल प्रमेय के R1, R2, R3 तीन जो प्रतिबंध जो दिए गए हैं उसकी स्टेटमेंट में कथन में उन तीनों को हम संतुष्ट करवा करके तत्पश्चात f'0 C का मान हमें बताना है कि जो C का मान जो हमें प्राप्त होगा that will be lies in this interval, इस अंतराल में वह तटस्थ R1 के रूप में तटस्थ प्रतिबंध के रूप में चूंकि जो फलन है वो R1 के रूप में हम जानते हैं कि समवर्त अंतराल में संतत होना चाहिए, R2 के रूप में विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, एंड थर्ड कंडीशन के रूप में f equal to f दोनों बराबर हो। तो AB में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जहां f equal to 0। तो चूंकि इसे सबसे पहले हम कंटिन्यूअस से दिखाने R1 के रूप में दिए गए फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, वैसे तो आप कंटिन्यूटी चैप्टर में किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम पर्टिकुलर जैसे बिंदु होता है तो उसके लिए हम ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कोई बिंदु नहीं होकर के अंतराल बेसिस की बात की जा रही है कि दिस इज द कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर इसका जो मान है वो कहीं निर्धारित अनंत नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका किसी भी बिंदु के नेबरहुड में सामीप्य में LHL के रूप में लिमिट ज्ञात करेंगे, RHL के रूप में उसकी सीमा ज्ञात करेंगे, एंड स्वयं उस बिंदु पर किसी भी बिंदु को आप एग्जांपल के लिए लेकर के देखेंगे तो एट एवरी पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो हम फंडामेंटली जो वैल्यूज जो इसकी जो एस्पेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसमें डायरेक्ट ये चीजें बताएंगे, जो कि वी नो दैट जो पॉलिनोमियल्स जो होता है दैट इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस। कोई जैसे यहाँ पर x और x plus 3 ये के x के पॉलिनोमियल्स के रूप में है, बहुपद के रूप में है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए संतत है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए क्या है संतत है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में इसके अंदर e raised to minus x by 2 दिया गया है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में जो कि हम ये भी जानते हैं मानक रूप के अंतर्गत जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं संतत होते हैं। तो उसी संदर्भ में हम e raised to minus x by 2 जो है that is also continuous in the given interval. So multiplication of both function, this function is the polynomial function, ये polynomial function है, ये polynomial function है, और ये आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। This also continuous, and we know that exponential function is also continuous. जब ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो दो संतत फलनों का गुणा भी संतत होता
their product is also continuous. If two function is continuous, then their product is also continuous. संतत फलनों की बीजगणित से हम ये जानते हैं कि वो अगर कोई भी दो फंक्शन जब संतत है तो उनका जोड़, उनका बाकी, गुणा, भाग, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में हम कहते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है दैट नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस all continuous. So x and x plus 3 is the polynomial function, e raised to minus x by 2 is the exponential function. Both are continuous in the given interval. So their multiplication is also continuous. तो कहने का मतलब है कि इसको हम सत्तों में बयां करके इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। इनका गुणनफल भी इसके पद एक मार्क के लिए संतत होता है। विशेष रूप से ये जो फलन है वो -3 से 0 में भी संतत होगा। तो दिस विल बी द कंटीन्यूअस फंक्शन। ये आर के रूप में हम डायरेक्ट इनको पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखते हैं। सेकंड जो है वो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के रूप में है। तो देखिए हम पहले f का एपेक्स बेस हम निकालेंगे तो r2 के रूप में बेस निकालेंगे। इसको आप अंतर गुणा करें। सबसे पहले u और p है के रूप में 2 3 e raised to minus x by 2। अब इसको आप छोड़ेंगे प्लस x स्क्वायर प्लस 3x and e raised to minus x by 2 and minus 1 by 2। एक बार आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, एक बार आपने e raised to minus x by 2 को and then आप इसमें से जो है e raised to minus x by 2 e raised to जो है minus x by 2 तो आप कॉमन ले लें minus x by 2 या तो जैसे ये हम कॉमन लेंगे, इसमें आपके पास x स्क्वायर और -3 होता है। यहाँ जब आप कॉमन लेंगे तो इसके साथ आप ये तो इसे ये मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 4x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 3 e raised to minus x by 2। इसको आप लिखेंगे x minus x square plus 6। This will be the abscess and this is always like this is the given interval। ये जो abscess है वो दिए गए अंतराल -3 से 0 के किसी भी बिंदु पर अनंत या अनिर्धारीय नहीं बन रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा है। इट मींस कह सकते हैं given function is also differentiable in the given interval, especially given interval -3 0 जो कि ओपन इंटरवल के रूप में किसी भी बिंदु पर अनंत और अनिर्धारिय नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि फंक्शन है, दिया गया फंक्शन f है वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, अवकलनीय भी है ना। थर्ड कंडीशंस के रूप में R3 के रूप में जो है इसके छोर जो बिंदु है उन पर f की कंडीशंस को फुलफिल करवाना है। तो f-3 इक्वल टू f0 प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले f-3 यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए कि -3 पुट करके दिस विल बी द 0 एंड नाउ द पुट क्या f जो 0 है h को आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे दैट इज आल्सो। तो कहने का मतलब छोर बिंदु पर जो मान इसका प्राप्त हो रहा है f-3 एंड f0 दे आर आल्सो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो वी कैन से जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि रोल्स प्रमेय की तीसरा जो प्रतिबंध है उसको भी ये फंक्शन क्या करता है, संतुष्ट करता है। जब ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो इसका निष्कर्ष जो है तीनों शर्तों को इस प्रकार से जो फंक्शन है f का रोल करने की तीनों शर्तों को तो अंतराल -3 से 0 में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जहां पर f(c) का मान एटलीस्ट 1 होगा। ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जहां f(c) का मान क्या होगा, 0 होगा। जब ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है
अभी हमने देखा कि जो एफएस के रूप में एफएस के रूप में जो है इसका जो मान है वो हमें ये प्राप्त हुआ था अवकल ये वाले सेकंड क्वेश्चन e−x/2 अपॉन जो है इसका जो मान है 6 + x - x² के रूप में ये जो मान प्राप्त हुआ है इसमें आप जो है c को पुट करके 0 के बराबर लिखेंगे एफएस c = x को आप c से रिप्लेस करेंगे e−2 6 + c minus c²2c इसमें e−2 दिस प्रोडक्ट इज नॉट ये जो आज का जो गुणनफल है e−, दैट इज नॉट इक्वल 0 ये यहाँ पर e−, जो c/2 है ये 0 नहीं है बिकॉज क्योंकि 0 ही तब हो सकता है c के ऐसे मान पर 0 हो सकता है जो मान यहाँ पर दिए गए अंतराल के करता है। तो इस केस में जब c e−c/2 जो है नॉट इक्वल 0 है तो हमें c + c - c² = 0 तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ये 0 होगा और ये जो है सेकंड ऑर्डर जो c में जो एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें c के इसको सोल्व करने से c के दो मान प्राप्त होते हैं -2 और 3 इसको सोल्व करने से तो इन दोनों मानों से जब इसको हम सोल्व करते हैं c² - c -6 तो इसमें c के ये जो दो मान हैं -2 और 3 इन दोनों मानों में से कम एक मान हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो इस अंतराल में है और इस मान में -2 जो है वो यहाँ पर इस अंतराल में हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन इसकी कह सकते हो कि जो है वो फलन जो आपको दिया गया है में रोल प्रमेय का सत्यापन होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तीन प्रतिबद्धों को आप संतुष्ट करवा करके इसी प्रकार से एक और एग्जांपल जो है वो आप और देखें इसमें is the role प्रमेय applicable for the following function in the interval mentioned against then if so then verify Rolle's law. फंक्शन हमें दे रखा है e⁻⁴ और sin x के रूप में फंक्शन दे रखा है अंतराल जो दिया हुआ है वो 0 to π है इसमें रोल प्रमेय का सत्यापन करके गिवन फंक्शन में दो प्रकार के फंक्शन आपको दे रखे हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि वी नो दैट स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में मानक फलनों के रूप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन exponential function is always continuous and trigonometric function exponential function के रूप में exponential function and e⁻⁴ is always continuous and trigonometric function are also कंटीन्यूअस त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन जो है दोनों ही क्या होते हैं संतत होते हैं तो संतत फलनों की बीजगणित से इट्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कंटीन्यूअस सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस continuation their products are also continuous and this is especially continuous in the 0 to π so r1 is satisfied now r2 के रूप में f(x) is equal to e⁻x cos x plus e⁻x sin x
e raised to x sin x plus cos x, ये इसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। दिस इज आल्सो, ये जो फंक्शन है f x है, ये 0 से पाई के किसी भी बिंदु पर इसका जो मान है, हम क्या है हमारी या डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन में नहीं प्राप्त होता है। ये हमेशा इस अंतराल के हर बिंदु पर इसका मान जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो जब एग्जिस्ट करता है, दिस इज आल्सो वेरी सेकंड से। सो देखिए केवल इन 0 से पाई में ये क्या है, अवकल है। थर्ड कंडीशन इसकी जो है R3 के रूप में F0 पाई sin 0, एंड इसी प्रकार से F पाई का भी इसका मान क्या आता है, sin पाई का मान 0। तो ये कह सकते हैं कि F0 और F पाई आर इक्वल टू 0। Third condition is also satisfied. So, given function is satisfying all three conditions of the Rolle's theorem. So, there exists a point in the center f(c) के रूप में जहाँ पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, वो इस इंतराल में एग्जिस्ट होना चाहिए। इस प्रकार से दिया गया फलन जो है रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, और इसमें रोल प्रमेय लागू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 0 से पाई में ऐसा बिंदु c विद्यमान होगा जहाँ पर f(c) का मान 0 होगा। f(c) यहाँ पर f(c) e⁻c sin c प्लस cos c, ये जो है इसमें भी e⁻c इज नॉट इक्वल 0 बिकॉज c का कोई भी ऐसा मान नहीं है जहाँ पर ये 0 बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये 0 होगा तो केवल और केवल sin c प्लस cos c 0 पर 0 होगा। एंड इन दिस केस जब sin c प्लस cos c 0 है, व्हिच मींस tan c इज इक्वल टू -1, और tan c -1 किसका होता है, tan -π/4 पर एक तो होता है tan -π/4। अब हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमारा जो -π/4 के रूप में जो एंगल है 0 to π के बीच में भी एक्सटेंड हो रहा है। तो हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं कि कौन कौन से थीटा लिख सकते हैं जहां पर भी tan का मान जो है वो -1 के इक्विवेलेंट हो, दैट पॉइंट tan या दैट थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π। तो इसके जनरलाइजेशन के रूप में हम देखते हैं कि c जो है वो आपका n पाई प्लस -π/4 के रूप में एग्जिस्ट होगा। सभी बिंदुओं पर जो है n पाई प्लस -π/4 के रूप में सभी बिंदुओं पर जो है इसका मान हमेशा जो है -1 होगा। जनरल ई कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ते हैं ऐसे n बॉक्स z के लिए। अब हम इसमें 0 1 2 3 4 अगर हम पुट करके देखते हैं कि n का मान, तो हमें c की कौन कौन से मान प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जब n का मान हम 0 पुट करते हैं तो इसमें -π/4 ही प्राप्त होता है c का मान, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। लेकिन जब हम n को 1 पुट करते हैं तो 5 -π/4 3π/4, सेकंड वैल्यू हमें 3π/4 प्राप्त होती है। 3π/4 इज लाइज बिटवीन 0 to, हालांकि हम और भी मान इसके जनरल वैल्यू ले सकते हैं। 2 पुट करते हैं तो 2π -π/4 के रूप में लिखते हैं, तो 7π/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन हमें इनमें से केवल एक ऐसा मान चाहिए जो कि यहाँ पर 3π/4 के रूप में, जो 3π/4 है, ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है। तो वी कैन से दैट जो रोल थ्योरम है दैट विल बी satisfying existence. Okay, thank you.